हेलो नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। तो दोस्तों देखते हैं कि SSGD का जो मॉडल पेपर है वो मॉडल पेपर आपका 30 नंबर का है। जो आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें, जिसमें व्याख्या सहित ही बताऊंगा मैं। व्याख्या सहित इसमें प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें मैं अपने मुख से बोल के व्याख्या बताऊँगा, जिसमें क्लास को एक बार देखिए जरूर, लास्ट तक देखना, कितनी मज़ा आएगी पढ़ने में। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, सरकार ने वर्ष 2018 और 19 के लिए मध्यम रेशे वाले प्रकाश के कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया। तो कितना किया है, निर्धारक मूल्य जो किया है, इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो आपका सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बारे में देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति में 4 जुलाई 2018 को मध्यम रेशे वाले कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4020 रुपये बढ़ाकर 5150 रुपये कर दिया है, और लंबे रेशे वाले कपास की कीमत 4322 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 5450 रुपये कर दिया। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति में 2018-19 सीजन के लिए सभी खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थक मूल्य में वृद्धि की मंजूरी दी गई है। तो इसका राइट आंसर होगा 5150 रुपये प्रति क्विंटल। नंबर है, दूसरे नंबर क्वेश्चन है, ब्योमकेश बख्शी की कहानियों के रचनाकार कौन है, ये बताना है। तो इसमें कौन है इसके रचनाकार है आपके ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है सत्येंदु बंदोपाध्याय। देखते हैं कि जो आपके ब्योमकेश बख्शी एक भारतीय बंगाली काल्पनिक जासूसी है, जिसकी रचना भारतेंदु बंदोपाध्याय ने किया। बंदोपाध्याय ने 1932 से 1970 तक अपनी मृत्यु से पहले ब्योमकेश पर आधारित 32 कहानियों को लिखा था। कहानियों में पहली बार ब्योमकेश बख्शी एक सत्यवेशनी चरित्र के रूप में दिखाई दिए हैं। तो इसका राइट आंसर ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 3 नंबर का, अंडर 19 वर्ल्ड कप 2018 भारत ने किस देश को फाइनल में हरा दिया था। भारत ने किस देश को फाइनल में हरा दिया था, ये बताना है। तो किसको हराया था, जी हराया था आपकी ऑस्ट्रेलिया को हराया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। जैसे न्यूजीलैंड में माउंट मौगाउनी में भारत ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराकर 2018 अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीत लिया था। किसने, भारत ने। इस चौथी विजय के साथ भारत ने सबसे अधिक बार अंडर 19 विश्व कप खिताब जीतने की दौड़ में ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ दिया है। भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित इस प्रतियोगिता में टीम के प्रशिक्षण के रूप में पूर्व बल्लेबाज राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर भी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को कांकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सजा दी गई थी, मुझे बताना किसको। जैसे कि देखते हैं, व्याख्या इसकी है, कांकोरी षड्यंत्र के अंतर्गत 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास कांकोरी और आलमनगर के बीच हुई एक ट्रेन डकैती। कहाँ पर हुई थी, आलमनगर के बीच, कांकोरी और आलमनगर के बीच हुई भी ट्रेन डकैती में शामिल थी। इस लूट की योजना राम प्रसाद बिस्मिल और असफुल्ला खान ने तैयारी की थी, जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका राम प्रसाद बिस्मिल और असफुल्ला खान, बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया गया था। अशोक के अधिकांश शिलालेखों पर उत्कीर्ण संदेह ब्राह्मण लिपि में लिखा गया है, जिसके बाद सभी भारतीय लिपियां और दक्षिण पूर्व एशिया में उपयोग की जाने वाली कई लिपियां विकसित हुई हैं। उपमहाद्वीप के पूर्वी भाग में पाए जाने वाले शिलालेखों पर जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वह मगधी का एक प्रकार है, जिसमें ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग भी किया गया है। भारत के पश्चिमी भाग में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है, जो संस्कृत के करीब है। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा,
इसका करेक्ट आंसर होगा ब्राह्मणी लिपि। तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 6वें नंबर का, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये बताना है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? जी मनाया जाता है 22 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 22 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी परिभाषा देखते हैं। विश्व जल दिवस वर्ष 1993 से प्रति वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है, जो मीठे पानी के महत्व को केंद्रित करता है। मीठे पानी के महत्व को केंद्रित करता है। संयुक्त राष्ट्र जल विश्व जल दिवस का संयुक्त है और संयुक्त राष्ट्र संगठनों के परामर्श के प्रत्येक वर्ष के लिए विश्व का चयन करता है जो उस वर्ष में फोकस में रुचि रखते हैं। तो इसका राइट आंसर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नाटक पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? ये बताना है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं। पोस्ट ऑफिस के लेखक है कौन है? ये है आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। इसकी व्याख्या देखते हैं कि डाकघर रविन्द्रनाथ टैगोर का 1912 का नाटक है। गीतांजलि के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले वे पहले गैर यूरोपियन भी हैं। उन्हें कभी कभी बांग्ला का कवि भी कहा जाता है। उनकी रचनाओं को 2 राष्ट्रों के राष्ट्रगान के रूप में चुना गया है, भारत का जनगण मन और बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला। इन्होंने जो लिखा है, तो इनका राइट आंसर कौन है? इसका राइट आंसर है डी आपका करेक्ट आंसर होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने पोस्ट ऑफिस के लेखक के रूप में माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 8 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 का है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन पर राज्यसभा के विशेष अधिकारों को परिभाषित करता है? जी परिभाषित करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें ये परिभाषित करता है, इसके लिए इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर है 336 आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? करेक्ट 336 आपका राइट आंसर होगा। तो देखते हैं कि संविधान का भाग 10 के अनुच्छेद 368 संविधान और उनकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 368 2 प्रकार के संशोधनों का प्रावधान करता है। पहला जो संसद के विशेष बहुमत और दूसरा संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की विधानसभाओं के साधारण बहुमत से प्राप्त संशोधन है। संविधान के कुछ प्रावधानों में संशोधन के लिए प्रत्येक सदन की उपस्थिति और मतदान करने वाले साधारण बहुमत से संशोधन की आवश्यकता होती है। इन संशोधनों को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं माना जाता है। तो इसका राइट आंसर वो आपका है, वो ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 9 नंबर क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले किस जनजातीय त्यौहार में केसर पल्लनी देवी जो एक जनजातीय देवता की पूजा की जाती है? तो इसका राइट आंसर कौन होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बी आपका करेक्ट आंसर होगा मड़ई। मड़ई बिल्कुल जिसको बोलते हैं। जो देखते हैं छत्तीसगढ़ का मड़ई त्यौहार आदिवासी देवताओं में से एक देवी केसरपालिन देवी को समर्पित है। वह बस्तर क्षेत्र है एक लोकप्रिय आदिवासी त्यौहार है। इस उत्सव को लोक नृत्य और संगीत, प्रार्थना तथा बकरों की बलि जैसे कर्मकांडों द्वारा मनाया जाता है। इसका राइट आंसर भी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि मंगल ग्रह के वातावरण से सर्वाधिक गैस पाया जाता है? क्या पाया जाता है? जे पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। मंगल का वातावरण मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, आणविक नाइट्रोजन और आर्गन से बना है। इसमें जल वाष्प, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और अन्य आदर्श गैसों की भी सूक्ष्म मात्रा पाई जाती है। मंगल ग्रह का वातावरण पृथ्वी की तुलना में बहुत पतला है। तो इसका राइट आंसर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 11। कर्नाटक के राष्ट्रकूट सम्राट
का वह सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था जिसने बादामी के चालुक्यों को पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा दंती दुर्ग। क्या होगा? दंती दुर्ग आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं दंती दुर्ग 735 से 756 ईस्वी पूर्व मान्य खेत के राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक थे, जिन्होंने 753 में चालुक्यों को हराया और राजाधिराज और परमेश्वर की उपाधि धारण की। उन्होंने लता, जिसको गुजरात, मालवा, तानख्या, कलिंग और मध्य भारत में शेष नाग शासकों को पराजित किया और कई यज्ञों को पूरा किया है इन्होंने। राइट आंसर आपका, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 12 नंबर का, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को प्रमाणित भाषा की सूची में शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 92वें संविधान संशोधन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बी आपका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं किया जिसमें संशोधन किया ताकि बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को शामिल किया है, जिसमें अनुसूची के सूचीबद्ध भाषाओं की कुल भाषा 22 और दी गई 8वीं अनुसूची उस भाषाओं को सूचीबद्ध करती है जिससे विकसित करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की होती है। उसका करेक्ट आंसर होगा 92वां संविधान संशोधन 2003 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के 5वें अंतराल में सेकंड ए समूह में किस तत्व को रखा गया है? तो किस तत्व को रखा गया है? जे रखा गया है आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। स्ट्रोंशियम परमाणु श्रृंखला इसकी 38, तो इसका राइट आंसर है। जैसे कि देखते हैं कि एस्टोनियम को आवर्त सारणी 5वें आवर्त और सेकंड ए समूह में रखा गया है। आवर्त सारणी में स्थित 2 ऊर्ध्वाधर पड़ोसी तत्वों कैल्शियम और बेरियम के समान इसके भी भौतिक और रासायनिक गुण हैं, एक समान पाए जाते हैं। एक क्षारीय पृथ्वी धातु एस्टोनियम एक नरम श्वेत चांदी या पीले रंग का धातु तत्व है जो रासायनिक रूप से अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होता है। राइट आंसर क्या है इसका? डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 14, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? नहीं है, यही तो सबसे मेन क्वेश्चन, नहीं है ये देखना है। तो इसकी है बेतो नदी, जिसमें बेतावती भी कहा जाता है, यमुना की एक सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश में विध्वंस श्रेणी रायसेन से, यह मध्य प्रदेश के रायसेन से निकलती है और उत्तर पूर्व में मध्य प्रदेश और ओरछा से बहती हुई उत्तर प्रदेश में पहुंचती है। इसका लगभग आधा हिस्सा जो कि नौगाम में नहीं है, मालवा पठार का बहता है, मालवा पठार पर बहता है। बेतवा और यमुना नदियों का संगम उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बेतवा राइट आंसर होगा इसका बेतवा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में व्यापार करने की स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो किस देश से ली गई? ये ली गई है आपकी ऑस्ट्रेलिया से। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता की अवधारणा ऑस्ट्रेलियाई संविधान से उधार लिया गया है। समवर्ती सूची की विशेषता और राष्ट्रीय विधायिका की शक्ति संधियां को लागू करने के लिए कानून बताती है। यह तब तक सामान्य संघीय चित्राधिकार के बाहर मामलों के संबंध में लागू किया गया है। प्रावधान है कि ऑस्ट्रेलियाई संविधान का उधार लिया गया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलियाई संविधान से उधार ली गई। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका कि हाथी भारत के किस राजनीतिक दल का चिन्ह किसका है? ये है आपका बहुजन समाजवादी पार्टी का। देखते हैं कि बीएसपी का चुनाव चिन्ह जैसा कि भारत के चुनाव आयोग अनुमोदित है, चुनाव आयोग द्वारा अनुमोदित है, एक हाथी है। हाथी शारीरिक शक्ति और इच्छा शक्ति का प्रतीक है। इस चिन्ह का उपयोग भाजपा असम और सिक्किम को छोड़कर सभी राज्यों में करती है, जहां पार्टी को एक दूसरा प्रतीक चुनना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि मिस वर्ल्ड 1997 खिताब किसने जीता? किसने जीता? ये जीता आपके डायना हेडन ने जीता। अगला देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं कि डायना हेडन ने मिस वर्ल्ड 1997 का खिताब जीता है। 22 नवंबर 1997 को सेशेल्स के बे लेजारे में आयोजित किया गया था। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के दौरान उन्हें मिस वर्ल्ड का एशिया और
ओशिनिया के रूप में भी ताज पहनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 18। भांगड़ा नृत्य निम्न किस किस राज्य के प्रसिद्ध है? भांगड़ा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो किसका है? ये है आपका पंजाब का। देखते हैं कि भांगड़ा भारतीय उपमहाद्वीप के पंजाब, उत्तर पश्चिमी भारत और उत्तर पूर्वी पाकिस्तान का एक लोक नृत्य और संगीत है। यह मुख्य रूप से बसंत मौसम के फसल त्योहार बैसाखी से जुड़ा हुआ है। इस फसल के प्रमुख उत्पादों में से एक है भांग और गांजा, इसी के कारण इसका नाम भांगड़ा पड़ा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किस पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है? तो किस पहाड़ी क्षेत्र स्थित है जी? जस्कर श्रेणी में स्थित है। इसकी व्याख्या देखते हैं। जोजिला दर्रा एक पर्वतीय दर्रा है जो जस्कर श्रेणी के चरम उत्तर पश्चिम में स्थित हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक शाखा है। यह कश्मीर घाटी के इसके पश्चिम में द्रास घाटी है, इसके उत्तर पूर्वी के अलग करती है। उत्तर पूर्वी लगभग 3528 मीटर से लगभग 11,575 फीट की ऊंचाई में श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर फोटुगला के बाद दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के मुख्य दरबारी कवि निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे? तो दोस्तों देखते हैं कि प्रसिद्ध कवि कौन थे। जैसे कि प्रसिद्ध सूफी कवि आमिर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि और निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक शिष्य थे। किसके? निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक शिष्य थे। वह दिल्ली सल्तनत के 7 से अधिक शासकों के शाही दरबार से जुड़े एक विपुल शास्त्रीय कवि थे। उन्होंने अलाउद्दीन के निर्माण कार्यों, युद्धों, प्रशासनिक सेवाओं का रिकॉर्ड करते हुए खजाइन उल फुतूह, जीत का खजाना, लिखा है। तो इसका राइट आंसर होगा आमिर खुसरो। इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? आमिर खुसरो। इसका आमिर खुसरो करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि पुरुष IPL 2024 का खिताब किसने जीता था? तो ये आपके लिए है, तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है और कमेंट में आपको ज़रूर बताना है। कमेंट में आपको बताना है। जैसे कि कोलकाता है, B नंबर मुंबई है, C नंबर गुजरात है और D नंबर दिल्ली है। दोस्तों इसमें कमेंट में आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना और न्यू चैनल पर होते सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।